दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ल्ड कप 2023 में, ठीक है, सबसे ज़्यादा रन जो ये किसने बनाया था? देखो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा विराट कोहली। क्या हो जाएगा? विराट कोहली जो है 2023 में सबसे ज़्यादा रन जो कि ये बनाया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार जो ये किस अनुच्छेद में है? देखिए मौलिक अधिकार जो ये किससे संबंधित है? देखो मौलिक अधिकार जो है ये 12 से लेकर 35, क्या हो जाएगा? 12 से लेकर 35 हो जाएगा। और भाग यदि यहाँ पर पूछे, ठीक है, भाग पूछेगा तो भाग 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग जो है यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसे भी जो कि आपको याद रखना है। चलिए देखो उसके रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रश्न जैसे कि पूछा जाता है, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि समानता का अधिकार। देखो समानता का अधिकार जो होता है ये 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है, ठीक है, समानता का अधिकार। वही यदि हम बात कर ले कि स्वतंत्रता का अधिकार, देखो स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है ये 19 से लेकर 22, ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 में जो कि ये स्वतंत्रता का अधिकार जो कि ये वर्णित है। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि जैसे कि क्या कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार यदि आपसे पूछ रहा है तो अनुच्छेद ये 23 से लेकर 24 के बीच में जो कि ये वर्णित किया गया। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यदि आपसे पूछा जाए तो ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में जो कि इसे वर्णित किया गया। यानी कि अनुच्छेद से भी जो कि प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसे भी जो कि आपको देखकर ही जो कि जाना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि गिर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे स्थित है? ठीक है, गिर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे स्थित है? देखो इसका सही आंसर यहाँ पर चला जाएगा, ये गुजरात के साथ में जो कि चला जाएगा। ठीक है, गिर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। और अगले शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में स्थित हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा? तो ये जो है असम में स्थित हो जाएगा। वही पूछेगा कि कान्हा नेशनल पार्क जो है कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो कान्हा नेशनल पार्क की हम बात कर ले तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। वही यदि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ये जो है कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है कर्नाटक के साथ जो कि चला जाए। देखो ये सभी पॉइंट जो बताया जा रहा है ये अगले शिफ्ट में जो कि आपसे पूछा जा सकता है। यदि आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है तो इसे देखकर ही जो कि आप जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि यूपी के राज्यपाल कौन थे? कल पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश का राज्यपाल कौन है, और आज वो पूछा गया है कि यूपी का राज्यपाल कौन है। यानी कि राज्यपाल के रिलेटेड जो कि प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। जितने भी राज्यपाल ने कि 2800 राज्य का राज्यपाल को जो है याद करके ही जो कि आपको एग्जाम में जाना है। तो इसका सही आंसर जो चला जाएगा ये हो जाएगा श्रीमती आनंदनी बेन पटेल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन, यानी कि इसका सही आंसर जो कि ये चला जाएगा। यानी कि सभी जितना भी राज्यपाल है सभी राज्यपाल को जो कि याद करके जो आपको एग्जाम के लिए जाना होगा। देखो कुछ कुछ मेन जो कि पॉइंट बनता है उसको हम यहाँ पर बता देते हैं। बिहार का राज्यपाल यदि आपसे पूछा, ठीक है, ठीक है, तो बिहार का राज्यपाल यदि आपसे पूछे तो इसका सही आंसर चला जाएगा राजेंद्र अलंकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजेंद्र अलंकर हो जाएगा। वैसे यदि पूछे कि आपसे कि दिल्ली का राज्यपाल जो ये कौन है, ठीक है, दिल्ली का राज्यपाल हो जाएगा बिनी कुमार सक्सेना। क्या हो जाएगा? बिनी कुमार सक्सेना जो कि ये दिल्ली का राज्यपाल है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल की हम बात कर ले तो ये श्री मंगू भाई पटेल। क्या हो जाएगा? श्री मंगू भाई पटेल जो कि ये एमपी का राज्यपाल है। जितना है राज्यपाल मतलब 2800 राज्य का राज्यपाल को जो कि एक बार देख करके जो आपको एग्जाम देने के लिए जाना है, क्योंकि राज्यपाल से जो एक प्रश्न जो कि यहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि संपत्ति का अधिकार जो है किससे संबंधित है? यानी कि संपत्ति का अधिकार जो होता है ये किस आर्टिकल से संबंधित होता है? देखो संपत्ति का अधिकार जो होता है ये अनुच्छेद 31 से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित हो जाएगा? ये जो है अनुच्छेद 31 से संबंधित जो कि हमारा क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार जो कि ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि वित्त आयोग किस आर्टिकल से संबंधित है? ठीक है, देखो वित्त आयोग से भी जो कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वित्त आयोग जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा? आर्टिकल, यानी कि देखो ये 280 से लेकर 81 के बीच में जो कि ये वित्त आयोग जो कि ये संबंधित होता है। और यहाँ से आपको अगला शिफ्ट में जो कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में वित्त आयोग का गठन जो है, यानी कि वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत जो कि ये किया गया था। यानी कि यहाँ से आपको जो है ईयर भी पूछा जा सकता है कि वित्त आयोग का गठन जो कब किया गया है? ये 1951 ईस्वी में जो कि ये किया गया। ठीक है, तो इसे भी जो कि आपको याद करके जो कि अगले शिफ्ट में आपको एग्जाम देने के लिए जाना है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को देखकर ही जो कि आपको एग्जाम देने के लिए जाना है। देखो अगला प्रश्न भी यहाँ पर देखो बिरजू महाराज से कल भी जो कि एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है कि बिरजू महाराज किस नृत्य का जनक है? यानी कि बिरजू महाराज जो है किस नृत्य का एक जनक है? देखो ये जो है कथक का मतलब जो है एक जनक है, जो कि आज पूछा गया। और कल कौन सा प्रश्न पूछा गया था यहाँ से कि बिरजू महाराज किस घराने से
किससे संबंधित है? देखो ये लखनऊ से संबंधित। देखो ये कल प्रश्न पूछा गया है और आज जो है ये प्रश्न जो कि पूछा गया कि किस नृत्य का जनक है। तो देखो प्रश्न जो है वही सब रहता है, लेकिन मतलब उलट पुलट कर देता है, ठीक है। इसलिए घूमना नहीं है, आपको ब्रेन को घुमाना नहीं है, ठीक है। और जितना पॉइंट जहां से बन रहा है उसी पॉइंट को पढ़ो, ठीक है। यहीं से आपका रिजल्ट जो कि बनने वाला है। तो बिरजू महाराज जो किस नृत्य से संबंधित हो जाएगा? ये कथक से जो कि ये संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि लोसर त्योहार जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? देखो लोसर त्योहार जो है ये जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और असम में भी जो कि ये मनाया जाता है, ठीक है। आपको ऑप्शन दे करके जो आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। लोसार त्योहार जो है कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, असम हो गया, और नेपाल में भी जो कि ये मनाया जाता है, और भूटान में भी जो कि ये मनाया जाता है। मतलब इस पॉइंट को जो कि आपको याद करके जो कि जाना है, ठीक है, अगला शिफ्ट में। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो कि ये क्या पूछा गया। देखो अगला प्रश्न यहाँ जनधन योजना से ही जो कि एक प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। जनधन योजना कहाँ का मतलब उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जैसे कि बैंकिंग बचत हो गया, जमा खाता हो गया, प्रेषण ऋण हो गया, बीमा, पेंशन इत्यादि वित्तीय सेवाओं को प्रभावित ढंग से सभी तक जो कि पहुंचाना, ये सभी मतलब होता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य जो कि यही सब होता है। देखो ये सभी पॉइंट जहां पर आपको ऑप्शन मिल जाए उसका प्रोडक्ट मतलब वहां क्या करना है, आंसर दे देना है, ठीक है। तो जनधन योजना से कन्फर्म एक प्रश्न जो कि यहाँ से पूछा जा रहा है, और जनगणना से भी जो एक प्रश्न पूछा जा रहा है वो मतलब जो है कंपलसरी मतलब एक मतलब कंफर्म नहीं हो चुका है कि जनगणना से कौन सा प्रश्न पूछा गया, ठीक है। लेकिन ऐसे उम्मीद लगाया जा रहा है कि जनगणना में ये प्रश्न पूछा गया है कि 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो कि महिला का कहाँ का है, मतलब ये प्रश्न मतलब जो है शायद पूछा गया, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर ये पूछा गया था कि बिस्मिल्लाह खान जो है किससे संबंधित है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान जो है किससे संबंधित हो जाएगा? देखिए बिस्मिल्लाह खान जो है ये शहनाई वादक थे, ठीक है। क्या हो जाएगा? शहनाई वादक हो जाएगा। और पूछ देगा कि ये कहाँ से संबंधित है? कि ये बिहार से संबंधित है, ठीक है। कहाँ से संबंधित है? ये बिहार से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान जो है किससे संबंधित है? तो ये बिहार से संबंधित हो जाएगा। देखो इतना ईजी यहाँ अगला प्रश्न कौन नहीं बता सकता है कि बता। देखो यहाँ क्या दिया गया है कि महाराष्ट्र का कैपिटल क्या होगा, यानी कि महाराष्ट्र का, तो देखो महाराष्ट्र का कैपिटल पूछ रहा है, यानी कि राजधानी। इसका आंसर कौन नहीं दे सकता? देखो राजधानी से एक प्रश्न कंफर्म जो कि ये पूछा जा रहा है कि 2800 राज्य का राजधानी जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर चला जाएगा यानी कि मुंबई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। तो देख लीजिए राजधानी जो कि आपको कौन कौन सा जो कि यहाँ पर पढ़कर जाना है। देखो यहाँ पर यदि हम बात कर ले राजधानी, तो यहाँ पर जैसे कि आंध्र प्रदेश का राजधानी जो कि क्या होता है? अमरावती होता है। और अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा ईटानगर हो जाएगा। असम का क्या हो जाएगा? दिसपुर हो जाएगा। बिहार का क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का रायपुर हो जाएगा। जितना भी राजधानी है सभी राजधानी को जो कि आपको पढ़ के जो कि एग्जाम देने के लिए जाना होगा। वही गोवा की हम बात कर ले तो गोवा का राजधानी जो कि ये पणजी हो जाएगा। गुजरात का राजधानी गांधीनगर हो जाएगा। हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का शिमला हो जाएगा। झारखंड का रांची हो जाएगा। कर्नाटक का बेंगलुरु हो जाएगा। केरल का जो कि तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितना भी राजधानी दिया गया सभी राजधानी को जो कि आपको एग्जाम में देखकर ही जो कि आगे एग्जाम देने के लिए जाना होगा। चलिए अगला राजधानी क्या पूछ देख ले तो मध्य प्रदेश का राजधानी ये भोपाल हो जाएगा। महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, जो कि अभी पूछा गया है, ठीक है। और मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगा? इम्फाल हो जाएगा। मेघालय की राजधानी शिलोंग हो जाएगा। मिजोरम का राजधानी आइजोल हो जाएगा। नागालैंड का राजधानी कोहिमा हो जाएगा। उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगा। पंजाब का राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगा। मतलब इस टाइप से जो कि प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर हम बात कर ले जैसे कि राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगा? तो जयपुर हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगा। तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई हो जाएगा। तेलंगाना का हैदराबाद हो जाएगा। त्रिपुरा का अगरतला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो जाएगा। मतलब इस टाइप से जो कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड का राजधानी क्या हो जाएगा? तो उत्तराखंड का देहरादून हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का कोलकाता हो जाएगा। मतलब इस टाइप से मतलब 2800 राजधानी जो कि आपको याद करके जाना है। और इसके अलावा इतना ही नहीं, एक और भी पॉइंट यहाँ पर याद करके जाना होगा। ये पॉइंट क्या होता है कि केंद्र शासित मतलब हो सकता है अगले शिफ्ट में यहाँ से भी ना प्रश्न पूछ ले, ठीक है। कि केंद्र शासित प्रदेश यहाँ से राजधानी पूछ सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजधानी ये मतलब जो है पूछा जा सकता है। जिसका क्या हो जाएगा? द पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर जो कि इसका राजधानी होता है। और चंडीगढ़ का पूछता है तो चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही होता है। और दादर और नगर हवेली का दमन और द्वीप का हो जाएगा दमन हो जाएगा, ठीक है। और दिल्ली का दिल्ली ही होता है। देखो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है।
चलिए उसके बाद यहाँ पर हम बात कर ले लद्दाख, ठीक है, लद्दाख से भी प्रश्न पूछा जा सकता है तो इसका लेह हो जाएगा, ठीक है। और लक्षद्वीप का पूछे तो लक्षद्वीप का जो कि कवरत्ती हो जाएगा, और जम्मू कश्मीर का क्या हो जाएगा, श्रीनगर, और सर्दियों में जम्मू हो जाएगा। मतलब इस टाइप जो कि आपको याद रखना है। और पांडुचेरी का क्या हो जाएगा, पांडुचेरी होता है। मतलब यहाँ से भी जो कि प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी भी जो कि पूछा जा सकता है, और जितना भी 28 राज्य है, ठीक है, यानी कि 2800 राज्य का राजधानी जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न जो कि एक प्रश्न जो कि यहाँ से पूछा जा रहा है। और स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके से जो है 5 से 6 प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा रहा है। मतलब स्टैटिक जीके से जो है ज्यादातर क्वेश्चन जो कि देखने को मिल रहा है 5 से 6 प्रश्न, और जनगणना से भी तो कन्फर्म एक प्रश्न जो कि देखने को मिल रहा है। इसलिए जनगणना को जो है आपको पढ़ के जो कि एग्जाम देने के लिए जाना है। तो चलिए देखते हैं कि अगला शिफ्ट में जो कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।